हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग कंप्लीट एंगल प्रोब का कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और एंगल प्रोब का क्या क्या सेटअप होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज वीडियो बना रहे हैं, जिसमें एंगल प्रोब का रेंज कैलिब्रेशन, एंगल प्रोब का बीम इंडेक्स चेक करना, उसके बाद से एंगल प्रोब का एंगल चेक करना एंड लास्ट में हम लोग डीएससी बनाएंगे। डीएससी बनाकर एंगल प्रोब का हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रेंज कैलिब्रेशन कर रहे हैं। रेंज कैलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास IIW V2 ब्लॉक है, IIW V2 ब्लॉक और एंगल 45 डिग्री का प्रोब है। एंगल 45 डिग्री प्रोब है 8/9 4 मेगाहर्ट्ज़ का। तो इसमें हम लोग बीम इंडेक्स निकालेंगे, फिर इसका एंगल चेक करेंगे। मान लीजिए कि आप साइड पे जा रहे हो, आपको प्रोब का एंगल पता नहीं है, तो V2 ब्लॉक से चेक हो जाता है कि कितने डिग्री का एंगल है। इसमें जो अपना 1.5 mm का होल है, इसको पिक करते हैं, 20 mm डेप्थ पे आता है और हम लोग इसको पिक करेंगे। जितना डिग्री में बताएगा तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे इतने डिग्री का प्रोब है। अब रेंज कैलिब्रेशन के लिए मैं आपके पिछले वाले वीडियो में बनाया था जो उसमें बताया था कि इसमें नॉर्मल प्रोब के जैसा मल्टीपल में इको नहीं आता है। जैसे मान लीजिए V2 ब्लॉक का ये 25 mm है और दूसरा वाला आपका 50 mm है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्लॉक फैक्टर निकालते हैं। तो 25 + 75 = 100, तो ब्लॉक फैक्टर हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग 25 वाला इको पकड़ेंगे तो 25 वाला इको आएगा, उसके बाद से प्लस ब्लॉक फैक्टर 75, तो दूसरा इको आ जाएगा अपना 100 पे। फिर ऐसे ही अगर हमने 50 वाला पकड़ा, 50 वाला, तो पहला इको आएगा 50 पे प्लस ब्लॉक फैक्टर 50 + 25 75 प्लस ए डिस्टेंस साउंड पाथ इसका जो है 50 में आएगा। तो 50 प्लस ब्लॉक फैक्टर 75, तो 125। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हुए पहले हम लोग इसका रेंज कैलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आपको साइड पे इंस्पेक्शन करने के लिए सारा एक बार करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा, हर 4 घंटे के इंटरवल पर करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। अब रेंज कैलिब्रेशन करने के लिए अभी हम लोग IIW V1 ब्लॉक पे, उसके पहले मशीन का भी सेटिंग आपको देखना है। मशीन का सेटिंग क्या है कि एंगल प्रोब की वेलोसिटी, शियर वेव की वेलोसिटी स्टील में 3250 रहती है। ये अपने को पता करना पड़ता है। 3250 आ गया, 3250 में वेलोसिटी ले लिया। उसके बाद मशीन में हम लोग इसका सेटिंग करेंगे। 45 डिग्री एंगल प्रोब नोन है, 45 डिग्री एंगल प्रोब। ये हमको 2 करेंगे तो हमारा इसमें सब सही डेप्थ बताएगा, सरफेस डिस्टेंस बताएगा, सरफेस पाथ बताएगा। ये भी हम कैलकुलेशन में बताएंगे आपको। डेप्थ बराबर साउंड पाथ इंटू cos थीटा, सरफेस डिस्टेंस का बताएंगे और कैसे निकालते हैं। सरफेस डिस्टेंस हाफ स्किप पे पकड़ रहे हैं तो T10 थीटा, फुल स्किप पे पकड़ रहे हैं तो 2T10 थीटा। उसके बाद से लेग बोले, बीम पाथ बोले, साउंड पाथ बोले, तो उसका फार्मूला होता है T/cos थीटा या T sec थीटा। तो ये सब कैलकुलेशन ही बताएंगे कैसे कैसे हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के लिए ये मैं देख रहा हूँ कि लोग नॉर्मल प्रोब कर ले रहे हैं, TR प्रोब कर रहे हैं, एंगल प्रोब में वो प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम इसका रेंज कैलिब्रेशन करेंगे। पहला इको हम पकड़ेंगे, फर्स्ट इको हम लोग 25 का साइड लिया हुआ है, तो ये हमारा आ गया 25 का साइड लिया हुआ है, तो ये हमारा आ रहा है 25 ये हमने किया हुआ है। और आपको पिछले वीडियो में सब में बता रहा हूँ कि इसका जो कैलिब्रेशन करने के लिए आपको 0 से आगे पीछे करके ये हम लोग रेंज कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये हमारा पहला इको आ गया 75। अब दूसरा इको आएगा 100 पे इको आएगा। इसका हम रेंज बढ़ा लेते हैं, हाँ। पहला इको 25, दूसरा इको 100 पे। ये 100 वाली लाइन है, आप लोग इजीली देख सकते हैं 100 ही है। हम गेट नहीं लेके जा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए पहला अपना 25 पे, दूसरा अपना 100 पे। तो ये रेंज कैलिब्रेशन किया हुआ है, रेंज कैलिब्रेशन ठीक है। और अगर रेंज कैलिब्रेशन आपका नहीं आ रहा है तो आप 0 से या डिले से आपको आगे पीछे करके रेंज कैलिब्रेशन करना है। 0 से आप करेंगे तो ये रेंज नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि प्रोब एकदम डैमेज है तब डिले लगता है, प्रोब का डिले। अदरवाइज रेंज कैलिब्रेशन सही आपका हो जाता है। ये हमने दिखा दिया आपको कि रेंज कैलिब्रेशन।
अब इसी का दूसरा पॉइंट आता है कि अपने को देखना है इसका बीम इंडेक्स। बीम कहाँ से निकल रहा है। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा प्रोब है, इतना बड़ा प्रोब है, ये आपका इतना बड़ा प्रोब है। आप मेटल डिस्टेंस नापने जाएंगे तो कहीं से गलती हो जाएगा आपको, तो उस गलती से सुधारने के लिए पहले बीम इंडेक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम इको अपना कहाँ पिक हो रहा है और ये हमारा कहाँ हो रहा है, तो इसको प्रोब के आगे से लगा लेते हैं, प्रोब के आगे से नाप लेते हैं। इसका सेंटर जो दिया हुआ है, अब ये हमारा आ गया है आपका, इसको मेजर कर लेते हैं। ये 10 mm के 10 mm है हमारा, ये हमारा 10 mm है। ये हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं। सेंटर इसका कहाँ से 10 mm पे है। नॉर्मली इसमें भी दिया रहता है 10 का पॉइंट है। ये जहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन से हमारा सेंटर इसका 10 मिल रहा है, वो हमारा बीम इंडेक्स हो जाता है। तो इसका हमने बीम इंडेक्स देख लिया 10 mm है। तो इसको निकालने के लिए 10 mm है, तो इसमें मशीन में डायरेक्ट सेट कर लीजिए, क्योंकि अब आप हर बार सेंटर नहीं पता चल पाएगा। या तो आप यहाँ मार्क करिए हमारा कहाँ बीम इंडेक्स था, 10 mm पे है बीम इंडेक्स, तो 10 mm पे इस लाइन से आपको मैच करना है कि कहाँ पे सेंटर हमारा आ रहा है। तो मान लीजिए प्रोब हमारा आगे चला गया, प्रोब यहाँ हमारा बीम इंडेक्स यहाँ से आ रहा है, तो आपको यहाँ मार्क करना है और यहाँ से आगे से पिक करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज हमारा 10 mm पे आ रहा था, मैक्सिमम किए थे जो 10 mm पे आ रहा था, तो ये हमारा बीम इंडेक्स 10 पॉइंट है। तो इस मशीन में सेटिंग है, पुरानी मशीनों में तो कैलकुलेशन करना पड़ता था, या तो उसको 10 mm पहले लिख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x ऑफ, इस मशीन के सेटिंग में x ऑफ पहले ही 10 mm फीड कर देंगे, 10 mm फीड कर देंगे। इसमें हमने 10 mm फीड कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या करें, हम आगे से नापेंगे, जो भी मेजर करना है इसके प्रोब के आगे से मेजर करेंगे। हम यहाँ पे 10 mm डाल, मशीन को बता दे रहे हैं 10 mm। हमने बता दिया यहाँ पे। अब हम आगे से मेजर करेंगे। अब ये हमारा बीम इंडेक्स हो गया। मान लीजिए आप साइड पे जा रहे हैं, हमारा इस पर एंगल का प्रूफ पता नहीं है, ऊपर का मिट गया है, तो ये भी इसके बाद से हम एंगल चेक करेंगे। एंगल चेक करने के लिए जो हमारा IIW V1 ब्लॉक में है हमारा IIW जो V1 ब्लॉक में हमारा होल है, ये होल है, इसको पकड़ेंगे 20 mm डेप्थ पे है, और इसका 20 से साउंड पाथ हो जाएगा, आपका साउंड पाथ हो जाएगा 30 से थीटा, तो 45 डिग्री का है, तो 20 mm पे है, तो 20 × 1.4 14 × 28 30 पे बीम पाथ आ जाएगा। इस पर 30 mm पे बीम पाथ, आज 30 mm बीम पाथ शो कर देगा और डेप्थ भी शो करेगा। तो हम इसको पकड़ेंगे। अब इसको पिक करेंगे, अब इसको मैक्सिमाइज करेंगे, पिक करके मैक्सिमाइज करेंगे। कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, होल हमारा पिकअप हो रहा है। होल पिक कीजिए, होल हाँ, होल पिक कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए होल हमने पिक किया हुआ है यहाँ पे। और अपने को प्रोब का एंगल पता करना है कहाँ पे है। हमने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था, हमारा बीम इंडेक्स 10 के आसपास है, 10 mm पे है, 10 वाली लाइन के पास है। तो हमारा ये 45 डिग्री का एंगल प्रोब शो कर रहा है। ये तो हमको पता था, लेकिन हमको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे 45 डिग्री पे हमारा जो बीम इंडेक्स पॉइंट था, वो जहाँ मैच करेगा वही हमारा बीम का प्रोब का एंगल होगा। तो 45 डिग्री प्रोब एंगल है, इसमें ऑलरेडी रिटर्न है, नहीं रिटर्न है तभी आप ऐसे चेक करिए, आ जाएगा। इसमें हमारा अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि डेप्थ हमारा 20 mm आना चाहिए। तो डेप्थ 20 mm आ रहा है, तो हमारा यही होल पिक कर रहा है। और सर इसका साउंड पाथ हो गया, इसका साउंड पाथ हो गया T sec थीटा। तो T इक्वल टू हमारा 20 ऑलरेडी नोन है, 20 नोन है, sec थीटा 1.41, तो 14 दूनी 28.5 हमारा पिक हो गया। तो ये हमारा हो गया एंगल, प्रोब का एंगल चेक करने के लिए। ये भी आपका प्रैक्टिकल का एक क्लोज चैप्टर हो गया। रेंज कैलिब्रेशन, बीम इंडेक्स और एंगल चेक करना। अभी हमने ये कर लिया। अब अपने को इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। तो हमारा कैसा बिहेव करेगा डिफेक्ट, उसके लिए स्टैंडर्ड बोलता है ASME सेक्शन 5 प्रोसीजर बोलता है कि साइड ड्रिल होल अपने को बनाना पड़ेगा। तो ASME के अनुसार साइड ड्रिल होल है। इसमें ASME के अनुसार पहला होल इधर से, ये हमारा पूरा 50 mm का पहला होल 1/40, दूसरा होल 3/40, और इसके बाद से अपना हाफ टिप है।
तो 50 का है तो 1/40 12.5, इधर से 37.5 और ये 25 एम पे है। इसको हम लोग पिक करते हुए DAC ड्रा करेंगे। DAC ड्रा करने के लिए मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा। अब हम लोग इसको पहले फर्स्ट होल को पिक करेंगे। फर्स्ट होल को पिक करेंगे। फर्स्ट होल को पिक करेंगे क्योंकि रीडिंग बता रहा है आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो आपको पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए कि मशीन सही बता रहा है क्या, कहीं हमारा इसमें गलती तो नहीं हो गया। ये स्पेशली यूटिया पेट्रो के लिए है, क्योंकि ये सब पता रहेगा तो आप कैलकुलेशन कर देंगे। अब हमारा ये डेप्थ बता रहा है 12.5। पहले में बताया था आपको कि 12.5 है, इसका 12.5 डेप्थ है। तो उसके बाद से हमारा डेप्थ के साथ इसका हमारा लेग या साउंड पार्ट T6 थीटा। उसके बाद अब आप कैलकुलेशन पे आ जाइए। हमने सब निकाल कर रखा हुआ है, ये देखिए। अब हमारा पहले बोल रहा हूँ लेग 1, तो जो हम लोग 12.5 का पिक कर रहे हैं, 12.5 इंटू 45 डिग्री, 12.5 इंटू 1.41 तो 17.62। तो ये हम जब उसको होल को पिक करेंगे तो हमारा 17 के आसपास मीन पाथ शो करना चाहिए। तब हमको ये प्रॉपर कंसीडर हो जाएगा कि ये होल मैक्सिमाइज है और यही अपना पिक किया हुआ है। और उसके बाद से डेप्थ हमको 12.5 नाउन है। अब मान लीजिए हमने पिक किया इसको, तो अब देखिए 17.5 में बताया था 17.62। अब हमारा क्या है, साउंड पाथ भी 18 mm शो कर रहा है, 18 mm शो कर रहा है, डेप्थ 12.7 शो कर रहा है। तो ये जो एंगल है सारे करस्पॉन्डेंस हो गए, तभी आपका सही होगा। और आपको अभी इनिशियल के लिए जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये सब आपको बार बार करना है, रिपीटिव करना है, और ये आपको एकदम कंट्रास्ट करना है कि सारा मैच होना चाहिए। सरफेस डेप्थ 12.7, सरफेस डिस्टेंस भी है। सरफेस डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सरफेस डिस्टेंस इसका 2.7 को बता रहा है, क्योंकि हमने इसमें x ऑफ 10 ऐड कर दिया। सरफेस डिस्टेंस 12.7 है, ये भी हमने सरफेस डिस्टेंस का कैलकुलेशन दिखाया आपको। सरफेस डिस्टेंस का D1 तो 12.5, क्यों सरफेस डिस्टेंस बराबर T10 थीटा, क्योंकि हाफ स्किप पे चल रहा है, हाफ स्किप T10 थीटा, फुल स्किप 2T10 थीटा। तो इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। 12.5 इंटू 1045 डिग्री तो 12.5 इंटू 1 तो 12.5, तो 12.5 ही आ रहा है। हमने एक साफ दिया हुआ है प्रूफ के आगे से मेजर करने के लिए, एक साफ दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सरफेस डिस्टेंस 2.3 हो रहा है। अभी आपको ट्रेनिंग के लिए हम इसको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि आप साइड पे जाएंगे तब साइड पे जाएंगे तब आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगा। इसको हम निकाल दे रहे हैं, निकाल दो इसको, एक साफ निकालो, क्योंकि तब आप कैलकुलेशन करेंगे बाद में वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे दिखा रहा है कुछ और, वहाँ दिखा रहा है। अब देखिए, अब हमने इसको वीडियो बना लिया। अब हमारा डेप्थ है 12.5, सरफेस डिस्टेंस 12.5 और 17.5 सरफेस साउंड पाथ। हमने सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। फर्स्ट लेग का 17.62 आना चाहिए T6 थीटा से। उसके बाद से हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि हाफ स्किप डिस्टेंस T10 थीटा से 12.5 आना चाहिए, और डेप्थ ऑलरेडी नोन है। तो ये हमारा पहला पिक कर रहा है। अब इसको DAC बनाने के लिए अब मशीन के सेटिंग में चलिए। मशीन के सेटिंग में जाएंगे, मशीन के मेनू में जाएंगे, DAC पे ऑन, DAC में ड्रॉ। इसके लिए कन्फिग्रेशन भी चेक करेंगे, वैसे तो हमने किया हुआ है। उसके बाद आपको कन्फिग्रेशन में पहले जाना है। कन्फिग्रेशन में यहाँ DAC होना है, तभी DAC ड्रॉ होगा। DGS होगा तो DGS बनेगा, क्योंकि यहाँ पे DAC है, तभी आप आगे जाकर DAC सेलेक्ट कर पाओगे। DGS रहेगा तो DAC सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए कन्फिग्रेशन चेंज करना है मेनू 10 में। उसके बाद से मेनू 6 में जाना है आपको। मेनू 6 में जाके DAC पे जाएंगे। ड्रॉ पे आ गया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि यहीं पे आपका गेन सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको गेन कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 80% ले लिया हमने, 80% ले लिया। उसके बाद से 0.1 इंटर कर दिया हमने, 0.1 इंटर कर दिया। उसके बाद से अब ये हमने पकड़ा था 1/40 पकड़ा था, और ये हमारा सारा कैलकुलेशन मैच कर गया। अब उसके बाद से अब हम इसको हाफ टी पकड़ेंगे। हाफ टी पकड़िए। अभी हमने DAC बनाने के लिए एक तो हमने दिखा दिया आपको, ठीक है सर। अब क्या है कि इसका हम कैलकुलेशन बता देते हैं। असेंबली सेक्शन
पाइप के अनुसार जो हमारा साइड हिल होल का ब्लॉक रहेगा इस पर ड्रॉ हुआ पड़ा है 1/40, 50 का है तो 12.5 और 3/40, 50 का है तो 37.5 और ये हाफ टी है तो 25। अब फर्स्ट लेग पे पकड़ रहे हैं, सारा फर्स्ट लेग पिक हो रहा है तो हाफ बीम पाथ का फार्मूला लगेगा टी सेक थीटा। उसके बाद से इसका हाफ स्किप डिस्टेंस लगेगा, एक ही पकड़ रहे हैं, अगर दोनों हाफ स्किप डिस्टेंस है, अगर दो लेग बनता और फुल बीम पाथ बनता तो फुल स्किप। तो ये देखिए फार्मूला, हाफ बीम पाथ टी सेक थीटा, हाफ स्किप डिस्टेंस टी टेन थीटा और डेप्थ इसका साउंड पाथ इंटू कोस थीटा। ये सब आपको कैलकुलेशन माइंड में फिगर रहे, स्पेशली यूटी ऑपरेटर के लिए ये आपको सारा एकदम कंठस्थ होना चाहिए और फिंगर पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे हमने बता दिया था आपको, लेग 1 हमने आपको कैलकुलेशन बताया था 17.62 है, 18 आ रहा है और ये अपना इसमें हाफ स्किप में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि 10.45 का वैल्यू 1 हो जाता है तो हाफ स्किप और डेप्थ सेम हो जाता है। अभी हम लोग इसका दूसरा होल पिक करेंगे और डीएससी ड्रा करेंगे। अभी हम लोग दूसरा होल पिक कर रहे हैं। दूसरा होल पे आप देखिए डेप्थ, आप चेक करिए डेप्थ क्या है 25, सरफेस डिस्टेंस 25 और सरफेस पाथ 35.5। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने दूसरे वाले का हमने देखिए ऑलरेडी निकाले हुए हैं। लेग 2 हाफ बीम पाथ टी सेक थीटा 25 इंटू सेक 45 तो 25 इंटू 1.41 35.25, यहाँ पे 35.5 आ रहा है, ये मैच कर गया तो हमारा एक यहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस कि हमारा वही होल पकड़ा है, हाफ ही होल पिक किया है। उसके बाद से इसका हाफ इसकी डिस्टेंस DS2 जो हमने मार्क किया है ये भी T10 थीटा DS2 T10 थीटा और ये आप 45 डिग्री तक एकदम कॉन्फिडेंस हो जाइए कि जितना डेप्थ है उतना पे ही आएगा। तो ये हमारा ये शो कर रहा है ऑलरेडी, ये देखिए 25 और 35.5। तो हमारा दूसरा होल पिक हो गया और अब हम लोग दूसरा ड्रा करेंगे, दूसरा इंटर कर देंगे। 2 लाइन मिल गया, डीएससी के लिए 3 लाइन होना चाहिए। अब हम पिक करेंगे इसका 3/4T वाला। 3/4T पिक कीजिए, 3/4T पिक करेंगे और सारा आपको चेक करना है, सारा आपको वेरीफाई करना है, कैलकुलेशन करके रखना है कि वही होल पिक हो रहा है क्या, इतना आ रहा है क्या। इस तरह से हमारा डीएससी अच्छा बनेगा और उससे हम लोग इधर होने का चांस कम रहेगा। जो हम लोग ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ मिल गया। अब हमने 3/4T पिक किया, ठीक है सर। उसके बाद से आपको पता ही है कि जब डीएससी बनाते हैं तो फर्स्ट टी को जितना सेट कर लेते हैं गेन उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ठीक है, यही पकड़ेंगे। ये हमारा आ गया, मैक्सिमाइज हो गया। अब हमारा आ गया डेप्थ 37.4, सरफेस डिस्टेंस 37.4। क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल प्रोब है। अब आ जाइए साउंड पाथ 53 आ रहा है। साउंड पाथ 53 आ रहा है तो हमारा वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा था 37 और 53। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है कि हमारा सही बता रहा है क्या। तो लेग 3 हाफ बीम पाथ टी सेक थीटा 37.5 इंटू सेक 45 इक्वल टू 37.5 इंटू 1.41 इक्वल टू 52.87। ऑलरेडी हमने आपको दिखाया था कि 53 आ रहा था। उसके बाद से इसका हाफ स्किप डिस्टेंस T10 थीटा इंटू 1045 डिग्री 37.5 इंटू 1 इक्वल 37.5 और नोन है ऑलरेडी हमने स्केल से इसको मेजर किया हुआ है और कि कितने पे है आपको भी एक दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसका होल हमारा कहाँ है, हटाना जरा होल। एक होल ये है और ये अपना ये वाला होल है। तभी हम 3/4T पकड़ना है तो यहाँ से पिक करेंगे। यहाँ से पिक करो 3/4T, यहाँ से पिक करो पूरा मैक्सिमाइज करो, ठीक है। 3/4T तो ये आपका आ गया 53 37 37 53 37 37। ये ऑलरेडी आ रहा है 37.5 और ये हमारा ये आ रहा था आपका 52.87। ये मैच हो गया। अब देखिए
अब इसको हम पिक कर लिए। अगर आप इसको मेजर करेंगे, मेजर करते हैं स्केल से, तभी उतरा ही आएगा। आपने ऑलरेडी हमने इस प्रोब का बीम इंडेक्स निकाला हुआ था, बीम इंडेक्स 10 पे था, और 10 पे इस होल का हम लोग अगर डिस्टेंस बीम पाथ देखते हैं, साउंड पाथ देखते हैं, ये पकड़ना, इसको नापना 10 से मैक्सिमम करो, नापो इसके 10 से ये होल का ये नापो, होल का नापो 10 से एक ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, ये 53 ये होल है अपना 53, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको ये अपना 37.5 आना चाहिए। मान लीजिए ये होल का लाइन ही है हमारा, होल ये है ना, हाँ तो यहाँ नापना था ना, पकड़ो, पिक करो होल है हमारा, ये होल हमारा 53 आ रहा था। और यहाँ से डिस्टेंस, इसके लाइन पे डिस्टेंस, यहाँ सीध पे हमने लाइन निशान मार लिया, एक सीध पे निशान मार लिया, तो ये हमारा 37 के आसपास आना चाहिए, 37 के होल के पास। तो इस तरह से मैं आपको क्रॉस चेक करना है, आपको लर्न करना है तो क्रॉस चेक करते रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हमारे मटेरियल में डिफेक्ट है, कोई गलत आ गया। तो ये नॉन रिफ्लेक्टर से ये सब किया जाता है। ये देखिए 37.5, 52 ये सारा आ गया अपना, और हमने कैलकुलेशन करा था। अब इसको थर्ड लाइन ड्रा कर देंगे, थर्ड लाइन, उसके बाद डीजीएस ऑन कर देंगे, डीजीएस ऑन हो गया। ये हमारा क्या हुआ, एंगल 45 के लिए डीजीएस नहीं डीएससी, एंगल 45 के डीएससी ऑन हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करते जाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा होल पिक नहीं, पिक हमारा डीएससी सही बना कि नहीं। इस रिफरेंस डीबी पे हमारा आना चाहिए, इस रिफरेंस डीबी पे आना चाहिए हमारा, ये उस होल के पास जाना है। पहला, दूसरा पे पिक करिए, हाफ टी वाला, हाफ टी, लमसम ठीक है 35.5। अब इसका 1/40, 53 पे साउंड पाथ बनना है, 53 एम पे 52.8 से बना रहा था। पूरा अच्छे से पिक करो। ये देखिए ये 53.5। तो इस तरह से हमारा डीएससी क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस चेक हो गया। अब है हमारा नॉर्मल रिफरेंस लाइन है, नॉर्मल रिफरेंस लाइन बना हुआ है। अब आपको जॉब पे इंस्पेक्शन करने जाना है, इसमें स्कैनिंग डीबी 6 डीबी ऐड करेंगे, 6 डीबी ऐड करेंगे स्कैनिंग डीबी टी करेक्शन से। 6 डीबी हमने टी करेक्शन से स्कैनिंग डीबी ऐड कर दिया। उसके बाद से इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी हमारा डीएससी को टच करेगा या क्रॉस करेगा उसको मार्क करेंगे। और उसके बाद से हम लोग इसका 6 डीबी माइनस करके इवोल्यूशन करेंगे कि किस टाइप का क्रैक है। नॉर्मली एंगल प्रोब वेल्डिंग के लिए चेक किया जाता है, लेकिन एंगल प्रोब में अगर मान लीजिए 20% ही आ रहा है, 30% ही आ रहा है और कंटिन्यूस आ रहा है, लय का पेंटेशन शो कर रहा है, लय का फ्यूजन शो कर रहा है, क्योंकि एयर होगा जहाँ से और एंगल मिलेगा वहीं से इसका अच्छे से आएगा आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन 20% ही आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, उसको मार्क करेंगे, वो उसको कंसीडर करेंगे लय का पेंटेशन है या लय का फ्यूजन है। इस तरह से आपको स्लैग उलेगा है तो एक स्पॉट आएगा, 2 स्पॉट आएगा, वो बार बार नहीं आएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यूस आता है तो आपको लय का पेंटेशन, लय का फ्यूजन इवोल्यूशन करना है और उसको 6 डीबी माइनस करके जो हमने करेक्शन लगाया ऐसा करते हैं। इस तरह से एंगल प्रोब का इंस्पेक्शन होता है। और भी हम वीडियो बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू।